हेलो, मैं आदित्य पाठक आज आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताऊंगा। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। मान लेते हैं कि ए कोई बिंदु है और ये वाला कोई बिंदु है। इसे बिंदु ए मान लेते हैं, इसे बिंदु बी मान लेते हैं। इस बिंदु ए पर माइनस आवेश रख देते हैं और इस पर मान लेते हैं प्लस आवेश रख देते हैं, इस पर माइनस आवेश क्यू रख देते हैं। दो बिंदु हो गए। ये एक प्लस है और दूसरा माइनस है। ये दोनों आवेश विपरीत हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का, इसलिए क्या है विपरीत। तो इनकी प्रकृति विपरीत है, इनकी प्रकृति विपरीत है, लेकिन परिमाण में समान होने चाहिए, परिमाण में समान होने चाहिए। परिमाण क्या होता है? परिमाण को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड बोलते हैं। परिमाण का मतलब होता है अगर माइनस क्यू आवेश का मान 2 कूलाम है तो प्लस क्यू आवेश का भी मान 2 कूलाम ही होगा। इसे हम परिमाण बोलते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू समान होनी चाहिए, वैल्यू समान हो, इसे क्या बोलते हैं परिमाण। तो देखो एक समान यानी कि अगर ए वाला 2 कूलाम है तो ए भी 2 माइनस वाला भी 2 कूलाम का ही होगा। तो एक समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, क्योंकि देखो इनकी कुछ तो डिस्टेंसिंग है, दूरी पर है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो इसकी हम परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा: एक समान परिमाण के विपरीत आवेश, एक समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखो आवेश कैसा है? एक समान। परिमाण क्या है इसका? एक समान, यानी कि अगर माइनस क्यू की वैल्यू 2 कूलाम है तो प्लस क्यू की भी वैल्यू 2 कूलाम ही होगी, इसे ही परिमाण बोलते हैं। लेकिन प्रकृति क्या है? विपरीत। एक धनावेश है, एक ऋणावेश, तो प्रकृति विपरीत होगी। तो एक समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, देखो कुछ दूरी पर हैं, इसे क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? विद्युत द्विध्रुव। लेकिन विद्युत द्विध्रुव में इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। इसकी दिशा इधर माइनस वाले से प्लस क्यू की तरफ होती है। हमेशा ध्यान रखना कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो आप। अब हमारा अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में समझाते हैं। मान लेते हैं कि कोई विद्युत द्विध्रुव दिया है, विद्युत द्विध्रुव दिया है जिसके एक बिंदु पर प्लस क्यू, दूसरे बिंदु पर माइनस क्यू रखा है। हमेशा ध्यान रखना कि विद्युत द्विध्रुव इन आवेशों के बीच की दूरी 2a होती है। क्या होती है? 2a। अरिहंत किताब में 2l है, तो चित्रा में 2d भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 2a है। तो इसके मध्य बिंदु से दूरी मापते हैं, तो मध्य बिंदु से इसे O मान लेते हैं। O से यहाँ तक की दूरी a और इस O से यहाँ तक की दूरी, इस आवेश तक की दूरी a, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 2a, इसलिए इसे 2a मान लेते हैं। ये कोई विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में मतलब ए वाला क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, इसका एक आवेश होना चाहिए, यानी कि एक आवेश हो, और इनके बीच की दूरी 2a के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं एक बार समझ लेते हैं कि द्विध्रुव, इसे A मान लो, इसे B। ए द्विध्रुव, ए भी एक द्विध्रुव हो गया। द्विध्रुव का कोई एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से कहते हैं, इसलिए इसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोल देते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इस द्विध्रुव की परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हो कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक
आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2A होता है। इसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है तो कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर होता है तो कूलाम मीटर हो जाएगा। एक बार आप समझ लेते हैं दोबारा हम कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। कि विद्युत द्विध्रुव ए और बी विद्युत द्विध्रुव हो गया, इसका कोई एक आवेश और इनके बीच की दूरी ए हो गई, इनके गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप स्वयं परिभाषा लिख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और इनके बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हम आपको कल